नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज यानी औसत की। तो अभी तक हम लोगों ने औसत यानी एवरेज के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को समझा। आज उसी में हम लोग आगे बात करेंगे और देखेंगे और किस तरीके के सवाल आपके एवरेज में बनते हैं। तो पहले बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज की आज के केस में। तो आप एक बात समझिए, अगर आपके पास कोई दी गई संख्याएं हैं, मान लीजिए A1, A2 और A3, इनका एवरेज अगर ए है, तीन संख्याएं ली जिनका एवरेज अगर ए है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं इन सारे नंबर में एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने ऐड कर दी, एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने ऐड कर दी, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसके एवरेज में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा, इसके एवरेज में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई एक नंबर आपको दिए गए हैं, तीन नंबर, उनका औसत अगर ए है, अगर मैं किसी एक नंबर में वो एक ही नंबर को इन सब में ऐड कर रहा हूं तो एवरेज में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, अब मान लीजिए अगर यहां पे लिखा है 3, 5, 7, 3, 5, 7, अब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज क्या होगा, 5 होगा। ऑड नंबर्स है, बीच वाला नंबर इसका एवरेज हो जाएगा, बीच वाला नंबर एवरेज हो जाएगा, यानी 5 एवरेज हो गया। अब मैंने कहा अगर मैंने इन सारे नंबर्स में 1 ऐड कर दिया, अगर मैंने इन सारे नंबर्स में 1 ऐड कर दिया तो अब ये नंबर क्या हो गया, 4, ये आपका हो गया 6 और ये हो गया 8, 4, 6, 8। अब ये इवन नंबर्स हो गए, कॉन्जिक्यूटिव क्रमगत सम संख्याएं हो गई। एवरेज क्या हो जाएगा, इनका बीच वाला नंबर हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला, ध्यान से देखिए कि अगर मैंने 1 1 1 ऐड किया है तो एवरेज भी 1 से बढ़ गया। सही है। तो क्या होता है, जब भी किसी एक संख्या, तीन कुछ संख्याएं हैं, अगर उनका एवरेज आपको दिया गया है और कोई एक संख्या उन सारी संख्याओं में ऐड की जा रही है तो एवरेज भी उसी से बढ़ जाता है। इसके अलग क्या हो सकता है, अगर मैं माइनस कर रहा हूं, यानी आपके A1 में अगर ये कांस्टेंट मैं माइनस कर रहा हूं, A2 से भी वही नंबर माइनस कर रहा हूं, A3 से भी वही नंबर माइनस कर रहा हूं, तो एवरेज से भी उसी नंबर की कमी आ जाएगी। और अगर मैं A1 को C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A2 को C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A3 को भी C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एवरेज भी C का से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं A1 में मैंने X% का इंक्रीमेंट कर दिया, A2 में भी X% का इंक्रीमेंट कर दिया, A3 में भी X% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब मुझे पता है एवरेज में भी X% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कमी करूंगा तो कमी हो जाएगी। यानी आपको पता चला, अगर मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे टर्म्स के साथ अप्लाई कर रहा हूं तो एवरेज में भी वही चीज अफेक्ट करेगी। अब इसका हम वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। वाइस वर्सा कैसे ले सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि तीन नंबर हैं A1, A2, A3 और इनका एवरेज है C, A, मैंने कहा एवरेज जो है वो C से बढ़ रहा है, एवरेज क्या है, C से बढ़ रहा है, तो मैं ये मान सकता हूं कि सारे नंबर्स में C का इंक्रीमेंट हुआ होगा, सारे नंबर्स में C का इंक्रीमेंट हुआ होगा। सही है। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में C का इंक्रीमेंट हो, जरूरी नहीं है C का इंक्रीमेंट हो, पर मैं ऐसा मान सकता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा मेरे पास तीन नंबर हैं जिनका एवरेज जो है वो मान लीजिए 10 है, तीन नंबर है जिनका एवरेज क्या है, 10 है। इनमें से, इन तीन संख्याओं में से मैंने कोई एक संख्या में इंक्रीमेंट किया है। अब मैंने कितने का इंक्रीमेंट किया है मुझे नहीं पता, मैंने बताया नहीं। मैंने कहा मैंने किसी एक संख्या में इंक्रीमेंट किया है और इसके कारण एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके कारण एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताइए मैंने एक्चुअली कितना का इंक्रीमेंट किया। कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है, तीन नंबर्स है जिनका औसत 10 है, तीन नंबर्स है जिनका औसत 10 है। यदि ऐसा हो कि तीन में से कोई एक संख्या में कुछ वृद्धि की जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। किसी एक संख्या में कुछ इंक्रीमेंट किया जा रहा है जिसके कारण औसत में 2 की वृद्धि हो जा रही है। बताओ हमने कितने से संख्या में वृद्धि करी। अब देखो इसको हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं। बेसिक से करता तो मैं कहता पहले जो सम था, पहले इन तीनों का सम जो हो रहा था
वो आपका हो रहा था 10 इंटू 3 30। अब एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 10 प्लस 2 इतना हो जाएगा, इंटू 3, यह आपका हो गया 12 इंटू 3 36। 12 इंटू 3 36, यानी इंक्रीमेंट हुआ है आपका कितने का, 6 का। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 6 का। अब देखो अगर मैं अपना वाला ही लॉजिक लगाता, तो देखिए मैं क्या कहता, A1 में 2 की वृद्धि हुई, A2 में 2 की वृद्धि हुई, A3 में 2 की वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि एवरेज में 2 की वृद्धि हो रही है। एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है 2 का, तो प्रत्येक जो नंबर था उसमें 2-2 का इंक्रीमेंट हो जाता। तो 2 का इंक्रीमेंट होता कितने नंबर्स में, 3 नंबर में। 2 का इंक्रीमेंट होता 3 नंबर में, तो एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट होता, 6 का। 6 ही आ रहा था, तो 6 का इंक्रीमेंट हो जाता। यह हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे सवालों के साथ। आप इस तरीके से ये सवाल बड़ी जल्दी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सवालों की तरफ, देखते हैं कि सवाल कैसे आएंगे इस पर बेस। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 52। कोई 5 संख्याएं हैं जिनका औसत है 52। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, द एवरेज बिकम 50। इसमें से एक संख्या हटा दी जाए, औसत 50 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब देखिए आपके दिमाग में क्या बात आई, बेसिक से चलते अपन के 5 नंबर्स थे, 5 नंबर है, तो एवरेज है 52। और जब 4 नंबर है, क्योंकि एक नंबर हटा दिया गया है, तब आपका एवरेज है कितना, 50। तो पहले केस में 5 इंटू 52, ये सम हो गया। ये सम कितना हो गया आपका 260। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा सम, 4 इंटू 50 200, है ना। तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिए, और कहा ये 60 आ गया आंसर। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया और कहा 60 है आंसर। क्यों? क्योंकि पहले टोटल था 260, अब हो गया 200, यानी 60 की कमी आ रही है, 60 की कमी आ रही है। 60 की कमी क्यों आ रही है कि पहले 5 थे अब 4 हो गए, यानी एक नंबर कम करने पर 60 की कमी आ रही है, तो वो नंबर क्या होगा, 60। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या अप्लाई होगी। देखिए 5 संख्याओं का जो एवरेज था, वो था 52। मैंने क्या माना कि ये जो नंबर है जो हटाया गया है, इसकी वैल्यू 52 थी। इसकी वैल्यू क्या थी, 52 थी। अब क्या हुआ, आप देखिए एवरेज में 2 की कमी आ गई। एवरेज में 2 की कमी आ गई। अब 2 की कमी आ गई, अच्छा कितने में कमी आई, 4 नंबर जो बचे थे उन्हीं में कमी आई। एक नंबर हट गया, 5 में से एक नंबर हट गया, बचे कितने नंबर, 4। अब बची जो 4 संख्याएं हैं उन सब में 2 की कमी आ रही। अगर ये 2 यानी 2 इंटू 4 की कमी आ रही है, तो एक टोटल में कितनी कमी आ रही है, 2 की 4 संख्याओं में कमी आ रही है, तो 2 इंटू 4 की कमी आ रही है। अब ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो 52 वाला व्यक्ति था ये अपने साथ इतना एक्स्ट्रा ले गया। ये 52 वाला जो व्यक्ति था वो अपने साथ ये 2 इंटू 4 8 एक्स्ट्रा ले गया। तो 52 प्लस 8 आंसर आ गया 60। 52 प्लस 8 इक्वल टू 60। या आप ऐसे समझो, 5 संख्याएं हैं, 52 52 52 52 52, ठीक है। अब एक संख्या हट गई, मैंने माना ये संख्या हट गई। अब आपके पास जो 4 संख्याएं बची हैं इनका औसत 50 है, यानी मैं कह सकता हूं सारी संख्याएं 50-50 की एवरेज है ना, मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50-50-50 की 4 संख्याएं। अब क्या हुआ, यहां से 2 की कमी आई, यहां से यहां में 2 की कमी आई। ये 2 की जो कमी आई वो जाके किस में जुड़ गई, यहां पर, है ना। तो अब ये कितना हो गया, 52 था, 2 की कमी आई, ये 2 मिल गया। यहां पे 2 की कमी आई तो ये जो 2 था एक्स्ट्रा वाला वो इसके साथ चला गया। फिर यहां पे भी 2 की कमी आई, ये वाला 2 भी इसके साथ चला गया। यहां पे भी 2 की कमी आई, वो भी 2 इसके साथ चला गया। ये सब 2-2 कम होते जा रहे ना। अगर ये 52 थे 50 हो गए, 2 कम हो गए, तो वो 2 किसके पास चला गया, वो 2 चला गया 52 के साथ। ये 2 कम हो गए, वो भी चला गया 52 के साथ। ये 2 कम हुए, ये 2 भी चला गया 52 के साथ। ये 2 कम हुए, ये भी 2 चला गया 52 के साथ। तो अब हमें क्या पता चला, पहले वाला एवरेज 52 था, अब क्या हुई है, एवरेज में कमी आई है, यानी ये ज्यादा होगा क्योंकि ये अपने साथ वैल्यू ले गया।
ये 52 से 50 हो गया, यानी कमी आ रही है, यानी जो गया है वो अपने साथ वैल्यू ज्यादा लेकर गया। कितनी ज्यादा लेकर गया? वो 2 ज्यादा ले जा रहा है। कितने लोगों से? 4 लोगों से। तो 52 प्लस 8, आंसर आपका 60। ऑप्शन थर्ड 60 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं, और देखिए ये सवाल आप बिल्कुल इसी तरीके से बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। क्या कहा गया? द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 48। 6 संख्याओं का औसत क्या है? 48। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 50। अब क्या कहा जा रहा है? अगर एक संख्या हटा दी जाए, पहले एवरेज कितना था? 48, यानी वो संख्या 48 की होगी। अब क्या हुआ है? इससे 50 हो गया, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है सारे। अब हमें क्या पता चला? इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी यहां से हमें कम करना पड़ रहा होगा। ये अपने पास 48 से कुछ कम करके सब में बांट गया, सी ऑफ टी देके गया सबको, कि भैया जब मेहमान आते हैं ना, घर से जाते हैं तो वो आपको कुछ पैसा देके जाते हैं। ये जब जा रहा है तो ये सबको कुछ ना कुछ देके जा रहा है। कितना देके जा रहा है? सबको 2-2 देके जा रहा है, तभी ये 50 हो रहा है। सबके पास 48 थे, अब 50 हो रहा है, यानी सबके पास 2-2 आ रहा है। तो कौन 2-2 दे रहा है? ये दे रहा है, तो इसके पास 2 की कमी आ रही है। और अब लोग कितने हो गए? 5। 6 थे, 1 चला गया ये खुद, तो अब कितने रह गए? 5 रह गए। तो यानी 2 देकर जाएगा, 2-2 सबको देके जाएगा 5 लोगों को, 2-2 सबको देकर जाएगा। कितने लोग हैं? 5। तो कितना दे गया? 2 × 5 10 दे गया। तो 48 में से ये 10 बांट गया, बचा कितना होगा इसके पास? 38। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 38। ऑप्शन 4 आप करके देख लीजिए। 48 × 6, ठीक है, 6 8 जा कितना होता है? 48, 4 कैरी, 6 4 जा 24, 4 कैरी था 288। ये कितना हो गया? 50। कितने लोग हैं? 5। ये आपका आ गया 250। डिफरेंस कितने का हो गया? 38 का। हमने लॉजिक क्या लगाया? पहले एवरेज था 48, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरेज में, यानी इसमें 2 की कमी आनी चाहिए। कितने लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए। तो 2 × 5 10 की कमी आ गई 48 में, आंसर आपका आ गया 38। आंसर कितना आ गया? 38। कोई भी आप अप्लाई करें मेथड, आंसर आएगा ऑप्शन 4 38। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अब अगला सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 12 ईयर्स। 30 स्टूडेंट की एवरेज एज जो है वो 12 साल है। When teacher's age is included to it, the average increase by 1. What is the teacher's age? क्या किया जा रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब मान लो पहले एवरेज था 12, टीचर के आने के बाद एवरेज 1 से बढ़ जा रहा है, यानी हो जा रहा है 13। यानी टीचर 13 साल का आया, टीचर 13 साल का आया, पर उसने क्या किया? 30 के 30 स्टूडेंट की आयु 1 साल से बढ़ा दी। 30 के 30 स्टूडेंट की आयु 1 साल से बढ़ा दी। यार अभी पहले बेसिक से देखें। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई तो पहले बेसिक से देखो। 30 लोग थे, 12 एवरेज था, तो टोटल हो गया 360। टोटल कितना हो गया? 360। अब कितने लोग हो गए? 30 स्टूडेंट, 1 टीचर। एवरेज कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया 31 × 13। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 1 कितना हो जाएगा? 13, 3, 1 कैरी, 13 × 3 39, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 43। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? एवरेज, नया एवरेज है 13 का, नया एवरेज है 13 का। टीचर आया तो लोग हो गए, है ना, टीचर आया तो एवरेज हो गया 13 का, यानी टीचर 13 साल का है, और वो अपने साथ 30 बच्चों के लिए एक एक एक्स्ट्रा ला रहा है। 30 बच्चों के लिए एक एक एक्स्ट्रा ला रहा है, तो ये हो जाएगा 13 + 30 43। या आप क्या कह सकते हैं कि एवरेज पहले था 12, एवरेज पहले था 12, अब कितने लोग हो गए? अब 31 लोग हो गए। 31 लोग कैसे हो गए? 30 बच्चे थे, 1 टीचर, 31 लोग हो गए। ठीक है, और 31 लोग सबके पास एक एक एक्स्ट्रा आ गया। 31 लोग में सबके पास एक एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो गया 12 + 31, आंसर आ जाएगा 43।
आप कोई भी एवरेज लेकर चल सकते हो, चाहे नया वाला चाहे पुराना वाला। पुराना वाला अभी तक हम लोग सीख के चल रहे थे, पुराने वाले से करते हैं कि पहले एवरेज 12 था तो 12 है, अब क्या है 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। कितने लोगों के लिए? अब लोग हो गए 31, पहले 30 थे, एक और आ गया, अब होगा 31, तो 12 प्लस 31 43 आंसर आ गया। सही है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए? अगला सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर इज 20 ईयर्स। 4 प्लेयर की औसत आयु 20 साल है। 4 प्लेयर की औसत आयु कितना है? 20 साल। 20 इंटू 4 80 हो गया। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अब कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। और कहा जा रहा है द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी 20 था, 20 को 20% से बढ़ाया, यानी ये 120 हो जाएगा अपॉन 100 इनटू, अब लोग कितने हो गए? 5। अब लोग कितने हो गए? 5 हो गए ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 कैसे? 4 खिलाड़ी 1 कोच, 20 इंटू 5 100 होता है, 100 कैंसिल, अब हो गया 120। कह रहे द एज ऑफ द कोच इज 40, कोच की आयु कितनी हो जाएगी? 40, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब अपने मेथड से देखते हैं। 20 का 20%, 20 का 20% मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 से 4, तो 4 हो गया। हमें पता था एवरेज एज 20 है, तो 20, अब आदमी जुड़ रहा है तो प्लस, एवरेज कितने से बढ़ जा रहा है? 4 से। आदमी आ रहे हैं तो 5 आदमी हो गए, एवरेज कितने से बढ़ जा रहा है? 4 से, तो 5 इंटू 4 होता है 20, 20 प्लस 20 40 आंसर आ गया। 20 प्लस 20 40 आंसर आ गया, तो ऑप्शन सेकंड 40 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहां पे कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 78, इफ नंबर 60 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नंबर देन द एवरेज बिकम्स 81, फाइंड द न्यू नंबर। क्या कहा जा रहा है? 6 संख्याएं हैं जिनका औसत है 78, यदि इसमें से एक संख्या है 60 जो रिप्लेस कर दी जा रही है, तो बेसिक से अगर हम करें तो हम कहते हैं 78 इंटू 6 माइनस 60 प्लस एक्स बराबर हो जाना चाहिए, कितना हो जा रहा है एवरेज? 81 इंटू 6। सही है। तो अब x की वैल्यू यहां से अगर हम निकाले तो ये कितना हो रहा है? 486 माइनस प्लस 60 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा? 468। ठीक है। अगर 60 मैं इसमें से माइनस कर दूं 408 बचेगा, 408 मतलब 86 माइनस 8, आपकी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 70। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? अपनी 78 आ जाएगी। अभी देखो इसकी ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। 60 हटाया गया, यानी जो नंबर है वो 60 से के आसपास से रिलेट होगा। एवरेज क्या है? बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, यानी जो भी नंबर आ रहा है वो 60 से ज्यादा होगा। अब 60 से कितना ज्यादा होगा? 60 से इतना ज्यादा है कि 6 संख्याओं के लिए एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया। 78 से 81 3 से बढ़ गया। 6 संख्याओं के लिए एवरेज 3 से बढ़ गया, तो ये आपका हो गया 60 प्लस 18, यानी कि 78। आंसर आपका आ गया 78। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन 1 78 इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इज 14 ईयर्स। 20 लड़कों की आयु जो है, औसत आयु वो 14 साल है, यानी ये कितना हो गया? 280। A boy who is 16 years old left and one boy replaced him. क्या कह रहे हैं? एक लड़का है जो 16 साल का है, वो ये इनको छोड़ के चला गया और उसके बदले में एक नया लड़का आ गया x। तो क्या हो रहा है? द एवरेज एज बिकम्स 13.8, यानी अब जो एवरेज एज है वो 20 इंटू 13.8 ऐसे लिख लेते, पॉइंट हटेगा, 0 कैंसिल, ये आपने किया 8 2 16, 1 कैरी, 3 2 6, 1 कैरी था 7 और 2, ये आपका बराबर हो जा रहा है 276 की। यहां से 16 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 74। यहां से अगर मैंने 16 माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 264, है ना। तो 276 माइनस 264, आपकी जो वैल्यू है यहां से आ गई 12, यानी जो नया लड़का आया है वो 12 साल का होगा। अपना वाला मेथड करें।
लड़के की 16 ईयर्स एज थी, जो हटाया गया उसकी एज कितनी है, 16 है। इसके कारण एवरेज जो है वो 14 से 13.8 हो गया, यानी कम हो गया, एवरेज कम हो गया, यानी 16 से कुछ कम आया होगा लड़का। कितना कम आया, इतना कम आया कि 20 लड़कों की आयु 0.2 से कम हो गई। 20 लड़कों की आयु 0.2 से कम हो गई। 0.2 से एक जीरो कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 16 माइनस 4 12, आंसर आ गया। 16 माइनस 4 12 आंसर आ गया। क्या लॉजिक लगाया, लड़का गया 16 साल का, इसकी वजह से 20 लड़कों की एवरेज में 0.2 की कमी आ रही है, यानी 4 की कमी आ रही है। 16 में से 4 की कमी आ रही है, 12 आयु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 22 स्टूडेंट इज 75। क्या है, 22 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स जो है वो 75 है। एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 2 इफ वी एक्सक्लूड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। अब कह रहे हैं एवरेज जो है वो 2 से कम हो जाता है। पहले एवरेज था कितना, 75, पहले एवरेज था 75। 22 इंटू 75 करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 75 इंटू 2 करूंगा तो 150। इसको अगर मैं लिख लूं 2 इंटू या है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये हो जाएगा 150, और तो एक जीरो लगा देंगे। 15 इंटू 11 5 6 1 1650। अब ये कह रहे हैं इफ वी एक्सक्लूड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स, दो एवरेज 2 से कम हो जा रहा है, पहले था 75, अब एवरेज हो जाएगा 73। हाईएस्ट और लोएस्ट दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हट गए, यानी अब स्टूडेंट कितने हो गए, 20। दो स्टूडेंट के मार्क्स हट गए, अब स्टूडेंट कितने रह गए, 20 रह गए। अब वो कह रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम अंक का योग ज्ञात कीजिए। अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 0614, 1460। ये आपका कितना हो जाएगा, 1460, सही है। और यहां पे हमारा टोटल कितना आ रहा था, 1650। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 140 और 50 190। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 190 का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दो नंबर्स हमने एक्सक्लूड करे। हमने क्या किया, दो नंबर एक्सक्लूड करे, इसकी वजह से आपका 190 का अंतर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 190। आंसर क्या हो जाएगा, 190। अब देखो इसको अगर हम लोग अपने वाले मेथड से करते तो एवरेज कितना था, 75 था। एवरेज कितना था, 75 था। अच्छा अब यहां पे क्या हो रहा है, एवरेज में कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है एवरेज में, दो लोग जा रहे हैं, है ना, दो लोग जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो दो लोग गए तो 75 इंटू 2। अब एवरेज में कितने की कमी आ रही है, एवरेज में कमी आ रही है 2 की। एवरेज में कमी आ रही है 2 की, कितने लोगों में, 20 लोगों में। एवरेज में कमी आ रही है 2 की, कितने लोगों में, 20 लोगों में। तो ये आपका 150 और ये आपका कितना हो जाएगा, 150 और ये हो गया 40। आंसर आ गया 190। क्या किया, एवरेज पहले था 75। एवरेज कितना था पहले, 75। दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए टोटल निकालने के लिए 2। फिर क्या हुआ, 20 बचे थे, उनमें कितने की कमी आ रही थी, 2 की कमी आ रही थी, यानी ये इससे इतना ज्यादा होगा। तो 150 प्लस 40, आंसर आपका आ जाएगा 190। अगर 3 लोग होते तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 लोग होते तो 4 का मल्टीप्लाई, यानी जितने लोग हटाए जा रहे हैं उतने का हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए, अगला सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ए एंड क्लास बी इज 11 ईयर्स। ए और बी की एवरेज एज 11 है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ क्लास ए इज 8 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ क्लास ए जो है वो 8 साल है, एंड एवरेज एज ऑफ क्लास बी जो है वो 15 साल है। ये 15 साल है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज 52, ए में कितने बच्चे हैं, 52 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी। आपको क्या करना है, क्लास बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्ञात करना है।
एक ही स्टूडेंट। अब देखो पहले हम लोग इसको बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको इसमें एलिगेशन भी होता है, फिर मैं आपको एवरेज का मेथड बताऊंगा। एलिगेशन पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एलिगेशन जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, है ना। अभी देखो अगर मैं इसको बेसिक से जाता, मैं मान लेता हूं बी में x बच्चे हैं, बी में स्टूडेंट की संख्या है x, तो आप क्या कहेंगे 52 प्लस x इंटू 11, है ना, बराबर होना चाहिए 52 इंटू 8 प्लस 15 इंटू एक्स। यहां आपने मल्टीप्लाई किया तो 572 प्लस 11x बराबर हो जाएगा 52 इंटू 8, 52 इंटू 8 16, 1 44 416 प्लस ये आपका आ गया 15x। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आपने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 156 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है 156 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4x का। 4 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4 से 3 बार, 3 बचा 36, 9 बार 39। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड 39। आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड 39। ये इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने का मेथड हो गया। अब देखो मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा। मुझे पता है ए का एवरेज है 8, ए प्लस बी का एवरेज है कितना 11, जबकि बी का एवरेज है 15। अब आप देखिए यहां पे मुझे क्या पता है कि यहां पर 3 की कमी है, एवरेज में 3 की कमी है ए के लिए। तो कितने लोग हैं 52 लोग हैं, सब में 3 की कमी है। 52 लोग हैं, सब में 3 की कमी है। अब क्या है यहां पे 4 की वृद्धि है, यहां पर 4 की वृद्धि है, ये प्लस 13 बन गया, ये 4 की वृद्धि है। और कितने लोगों में हमें नहीं पता, पर अगर x लोगों में है तो यहां पर जितनी कमी आ रही है उतना ज्यादा ये लोग ला रहे होंगे, तभी एवरेज 11 पे पहुंच सकता है। यहां पर एवरेज जितना कम है उतना यहां पर ज्यादा होना चाहिए, तभी दोनों जगह इक्वेट होके 11 पर आ पाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, तो ये जितना कम ला रहे हैं बॉयज उतना इधर ज्यादा लाना पड़ेगा। ए वाले जितना कम ला रहे हैं बी वालों को उतना ही ज्यादा लाना पड़ेगा। ए कितना कम ला रहा है 52 इंटू टी, बी कितना लाएगा एक्स्ट्रा 4 इंटू एक्स। अब आपने 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से ये चला गया 13 बार, 13 इंटू 3 39 आंसर एक लाइन में आ गया। कितना आसान हो गया। क्या लॉजिक लगाया हमने, हमने कहा 11 से 8, 11 से 8 3 की कमी है, 11 से 8 3 की कमी है। कितने लोगों में 52 लोगों में। इतना ही ज्यादा लाना पड़ेगा बी को। बी में कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, बी में 4 ज्यादा है। लोग कितने हैं मुझे नहीं पता, जितना ये कम ला रहा है उतना इसे ज्यादा लाना है। 4 से इसे डिवाइड कर दिया 13 बार, बी की वैल्यू आ गई 39। सही है, मजेदार लगा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 25। इफ वन ऑफ द नंबर इज कंसिडर्ड एज 35 इंस्टेड ऑफ 75, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पे कह रहे हैं 20 संख्याएं हैं जहां पे जिनका औसत 25 है। ठीक है, जिनका औसत कितना है 25। ठीक, इफ वन नंबर इज कंसिडर्ड एज 35 इंस्टेड ऑफ 75, यानी अगर 25 एवरेज था 20, यहां पे 75 को हटा के उसे 35 मान लिया जाए, 75 को हटा के उसे 35 मान लिया जाए, तो नया एवरेज क्या होना चाहिए। 20 इंटू 25 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500, माइनस का यहां पे आपका कितना है 40 बचा, 75 में से 35 हट तो 40 बचा, आपने यहां पे रखा और ये इसको करा तो ये आपका कितना हो जाएगा 460, और इसे डिवाइड कितने से कर देंगे 20 नंबर से, तो आपका एवरेज हो जाएगा 23। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगर इसे इजीली करना चाहें तो एवरेज 25 है, क्या हो रहा है 75 की जगह 35 माना जा रहा है, यानी कमी आ रही है। क्या हो रहा है कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है 40 की कमी आ रही है। इनके बीच का डिफरेंस है 40 की कमी आ रही है। ये 40 की कमी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 20 नंबर में। जितनी कमी आ रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने लोग होंगे, यानी प्रत्येक में कितने की कमी आनी चाहिए, प्रत्येक में 2 की कमी आनी चाहिए।
ओवरऑल 40 की कमी आ रही है, 20 संख्याएं हैं तो प्रत्येक में कितने की कमी आनी चाहिए, 2 की कमी आनी चाहिए। तो 25 माइनस 2 23 आपका आंसर आ गया। सही है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, आपने को लगा होगा कि आज के सेशन में एवरेज की एक नई अप्रोच आपने देखी, कितनी आसानी से आप उसके सवाल कर सकते हैं। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद लगा, अप्रोचेज अच्छी लगी हैं, तो वीडियो गुरु के बारे में जरूर अपने दोस्तों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।